गौतम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर अ लेटर टू गॉड को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं और इसके हमारे राइटर हैं जीएल फ्यूंटेस। तो इस चैप्टर में है क्या बेसिकली, इस चैप्टर में हमारा एक फार्मर होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम हमारा लेंचो होता है। तो लेंचो इस चैप्टर में है फार्मर एक, और वो किस पे डिपेंड रहता है, वो पूरी तरीके से डिपेंड रहता है बारिश पे। बारिश अच्छी होती है तो उसकी फसल का ग्रोथ अच्छा होता है और उसकी वजह से वो अपना जीवन जो है वो अच्छे से स्पेंड कर पाता है। तो इस चैप्टर में होता क्या है, इसके जो फसल होती है जिस पे ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है, उस फसल पे बारिश की जगह एक बार क्या गिर जाते हैं, हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म यानी कि ओले गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। अब जो है ये बहुत ही टेंस्ड हो जाता है, बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है कि अब इसकी फैमिली खाएगी क्या, क्योंकि इनके पास साल भर खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये पूरी तरीके से अपने क्रॉप पे ही डिपेंड होते हैं। तो लेंचो हमारा बहुत ही भगवान पे बिलीव रखता है, बहुत ही फेथ है इसमें भगवान के प्रति। फिर इसके मन में एक ही उम्मीद रह जाती है और वो रहता है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही अब उसकी मदद कर सकते हैं, और ये उसके मन में एक आशा रहता है। तो ये सोचता है क्यों ना हम भगवान से ही मदद मांगे। तो ये भगवान को एक लेटर लिखता है और लेटर में वो जो चिट्ठी लिखता है उसमें वो मांगता है 100 पैसोस, ताकि वो अपनी फैमिली को खाना खिला सके और साल भर अपना जीवन जो है वो स्पेंड कर सके और बाद में अगले साल दोबारा क्रॉप लगाए। तो इसके लिए वो लेटर लिखता है भगवान को। तो क्या इसका लेटर भगवान तक पहुंच पाता है, क्या इसके लेटर का जवाब आता है, वो हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill। यानी कि क्रेस्ट यानी कि क्या होता है, टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ की चोटी पर ये एक अकेला घर है। ये देखिए पिक्चर में, ये पहाड़ की चोटी पर एक अकेला घर है और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इधर से हमें रिवर दिख सकती है और जो फील्ड है वो भी दिख रहा है और उसमें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं वो भी छोटे छोटे फ्लावर्स दिख रहे हैं, और उसे देखने से साफ पता चल रहा है कि इस बार की जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। डाउनपोर यानी कि अच्छी खासी बारिश, हैवी रेनफॉल, और सावर यानी कि माइल्ड रेन, हल्की फुल्की बारिश। तो अब जो अर्थ को, जो हमारी धरती को क्या चाहिए था, सिर्फ अच्छी खासी बारिश चाहिए थी ताकि वो फील्ड को तैयार कर सके, जो हमारा क्रॉप था वो रेडी हो सके। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। Intimately यानी कि closely। जो हमारा लेंचो था वो सुबह से ही हमारा स्काई की तरफ देखा जा रहा था, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि जो हमारी बारिश आने वाली थी वो नॉर्थ ईस्ट विंड के साथ ही आने वाली थी। तो लेंचो पूरी तरीके से डिपेंड था बारिश में ही, जल्दी से जल्दी बारिश आ जाए, और बारिश आते ही उसका जो फील्ड है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता, तैयार हो जाता। तो वो सुबह से स्काई की तरफ वो देखा जा रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली टू गेट सम वाटर वुमेन। अब जो लेंचो है मोस्ट प्रोबेबली अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब लगता है बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, गॉड विलिंग। अब जो औरत खाना बना रही थी, सपर यानी कि शाम का खाना, तो वो खाना बनाते उसने बोला कि हाँ भगवान की इच्छा हुई तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। अब जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे घर के पास ही। बाद में जो औरत थी उन्होंने उन लोगों को बुलाया डिनर के लिए। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। और लेंचो ने थोड़ी देर पहले अनुमान लगाया था, प्रेडिक्ट किया था कि लगता है बारिश होने वाली है, और खाते वक्त सही में बारिश होने लगी। The northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives."
अब देखो लेंचो जो है वो जल्दी से डिनर करके बाहर गया और बाहर जाते उसने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हमारे बड़े बड़े क्लाउड आ रहे हैं। जो बड़े बड़े बादल हैं माउंटेन्स की तरह, वो जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हमारी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और जो पूरे एयर में जो है एक फ्रेशनेस फैल गई थी। जब भी बारिश होती है तो पूरे एयर में क्या हो जाता है, गीली मिट्टी की खुशबू आने लगती है, बहुत ही फ्रेश फीलिंग होता है वो। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और वो बाहर गया और उसने उस प्लेजर को फील किया जो रेन ड्रॉप्स है उसकी बॉडी पर जब गिर रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या था, रेन पे ही डिपेंडेंट था और उससे ही उसकी इनकम होती थी। तो बहुत ही ज्यादा खुश था, इससे हमें पता चल रहा है। और उसने यहाँ तक कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये हमारे न्यू कॉइन्स हैं। ऐसा इसने इसलिए बोला क्योंकि जब बारिश होगी तो बारिश की वजह से इसका क्रॉप रेडी हो जाएगा और उसे वो बाद में अर्न कर पाएगा उससे। तो इस तरीके से वो उसके लिए न्यू कॉइन्स थे। बारिश की वजह से ही उसके पास पैसे आने वाले थे, इसलिए उसने पैसों के साथ कंपेयर किया बारिश को। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटे वाले हैं वो है 5। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour draped in a curtain of rain। तो ड्रेप्ड यानी होता है किसी चीज को कवर कर देना, ढक देना। तो अब तक हमारा लेंचो जो है वो बहुत ही खुश है, सेटिस्फाइड है। जो उसका राइप कॉर्न है वो अब बिल्कुल रेडी होने वाला है, बहुत अच्छी खासी रेन हो चुकी है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगन टू फॉल। This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। अब जो है अचानक से हवाएं तेज चलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और उसके साथ हमारे हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन्स यानी कि ओले, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ओले। वो क्या होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। और जो भी बच्चे थे जो नहा रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, वो क्या करने लगे, वो भागने लगे उसको कलेक्ट करने के लिए। अब जो हेलस्टॉर्म्स गिरने लगे और बच्चे खुश होने लगे, वो भागने लगे। पर लेंचो जो था उसका कुछ और ही एक्सप्रेशन था। ये जो ओले होते हैं ना, ये बहुत ही फोर्स के साथ गिरते हैं जिसकी वजह से पूरी फसल खराब हो जाती है। तो लेंचो हमारा बहुत ही चिंता में आ गया, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। I hope it passes quickly। It didn't pass quickly। For an hour, the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। The field was white as if covered with salt। अब जो है वो बहुत ही बैड होने लगा, बहुत ही बैड होते जाने लगा, वो रुक ही नहीं रहा था। ऐसा लेंचो ने एक्सक्लेम किया, बहुत ही चिंताजनक से उसने बोला ये। उसे लग रहा था कि ये जल्दी से पास हो जाएगा, पर वो जल्दी से खत्म नहीं हुआ गिरना, वो गिरते ही जा रहा था। करीब वो 1 घंटे तक गिरता रहा। और जो भी उधर घर थे, जो भी गार्डन्स थे, सारे पहाड़, जो भी फील्ड था, वो पूरा क्या हो गया था, कवर हो गया था हेलस्टोन से। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सॉल्ट से कवर हो गया हो पूरा। ये देखिए इमेज में क्या लग रहा है, पूरा सॉल्ट उसके ऊपर एक लेयर बन गई हो। तो हेलस्टोन्स की वजह से पूरा फील्ड ही कवर हो गया था, जैसे कि उस पर किसी ने नमक डाल दिया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants। Lencho's soul was filled with sadness। अब जो है हेलस्टोन्स गिरने की वजह से ट्री के जो सारे लीव्स थे वो भी झड़ चुके थे और जो कॉर्न था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। लेंचो का जो क्रॉप था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था और उसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे थे वो भी क्या हो गए, वो भी पूरे हेलस्टोन की वजह से दब गए। अब ये सब देखकर लेंचो को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this। The hell has left nothing। This year we will have no corn।" अब वो जो है अपने क्रॉप के फील्ड में वो बीच में खड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे से बोलता है कि अगर एक प्लेग ऑफ लॉकस्ट होता तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता। लोकस्ट यानी क्या होता है, एक हमारा फ्लाई होता है जिसे हम हिंदी में टिड्डी बोलते हैं। वो क्या करता है, वो अगर क्रॉप पे बैठ जाए तो वो क्रॉप को खराब कर देता है। तो लेंचो बोलता है अपने लड़के से कि अगर वो भी आता ना वो इंसेक्ट, तो वो इससे ज्यादा खराब नहीं करता, पर हेलस्टोन ने तो पूरा ही खराब कर डाला। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, इस साल तो हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है।
That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब वो जो रात थी, हेलस्टोन्स गिरे थे, तो उनके बाद वो बहुत ही सभी परिवार के सभी लोग बहुत ही दुखी हो गए थे और उनको लग रहा था कि जो उन्होंने इतना हार्डवर्क करके कॉर्न को उगाया था उसके लिए उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनकी हार्डवर्क वेस्ट हो गया, सारा क्रॉप उनका खराब हो गया और उनके पास कोई भी हेल्प का चारा अब नहीं रह गया था। उनके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सके और उनको ऐसा लग रहा था कि उनको अब पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो क्रॉप था जिसपे वो डिपेंडेंट थे कॉर्न, वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट वो सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी यानी कि सिंगल, अलोन, वो जो हाउस के सभी लोग थे उनके दिलों में एक ही आशा रह गई थी, एक ही उम्मीद रह गई थी कि भगवान ही अब उनकी मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दिस से, नो डाइज ऑफ हंगर। लेंचो सभी को बोलता है, अपने फैमिली मेंबर को, कि दुखी मत हो, कि भले हमें ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ खो दिया, पर वो ऐसा बोलता है कि याद रखो हमेशा कोई भी कभी भूखा मरता नहीं है, और इस बात को इम्फेसिस देके बोलता है कि कभी भी कोई भूखा मरता है ही नहीं। All through night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience यानी कि क्या होता है, हमारी इनर सेंस, कि वो राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। तो वो पूरी नाइट जो है लेंचो क्या सोच रहा था, अपनी एक ही होप के बारे में सोच रहा था, एक ही आशा थी कि भगवान ही अब उसकी मदद कर सकते हैं। और जैसा कि उसे बताया गया था, उसका मानना था कि भगवान सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि क्या किसी के मन में चल रहा है वो भी वो देख सकता है, और उसे ये पता है कि किसी के मन में सही चल रहा है या गलत चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लेंचो जो है वो एक एनिमल की तरह काम करता था, वो भले इंसान था पर वो जब जितना हार्ड वर्किंग करता था एकदम एनिमल्स की तरह, बट फिर भी उसे थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने आता था। Following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब उसने संडे को डे ब्रेक में यानी दिन के बीच में उसने जो है एक लेटर लिखना चालू किया, जिसे वो खुद टाउन तक ले जाने वाला था और उसे वो मेल करने वाला था। पर वो था क्या, वो एक लेटर था जो कि वो किसे लिखने वाला था, भगवान को। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. अब वो भगवान को लिखता है कि भगवान अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो और उसकी फैमिली जो है वो पूरे साल के लिए भूखे रह जाएगी, और वो डिमांड करता है कि भगवान उसको क्या दे, 100 पैसोस दे। अब ये पैसोस क्या होता है, तो जैसे इंडिया में हमारी कौन सी करेंसी है, रुपीस चलती है, वैसे ही जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उधर कौन सी करेंसी चलती है, उधर पैसोस चलती है। तो वो मांगता है भगवान से 100 पैसोस, ताकि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके, वो अपनी फैमिली को खाना अवेलेबल करा सके, और साथ ही वो अपने फील्ड को दोबारा से ग्रो कर सके, दोबारा फील्ड को सो कर सके। और उसने कारण भी बताया कि किस तरह से हेलस्टॉर्म ने उसके पूरे क्रॉप्स को खराब कर दिया। He wrote to God on the envelope, जो एनवलप होता है जिसे हम लिफाफा बोलते हैं, जिसके अंदर हम लेटर को डालते हैं, तो उसने उस पे क्या लिखा, टू गॉड। हम लिखते हैं ना, जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका नाम लिखते हैं, तो उसने क्या लिखा, टू गॉड, और उसने उस लेटर को जो है उस एनवलप के अंदर डाल दिया। ही वेंट टू द टाउन, उसके बाद वो लिफाफे को लेके कहाँ गया, टाउन में गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और वो पोस्ट ऑफिस में गया टाउन में, और उधर जाके उसने क्या लगाया, वो लेटर पे स्टैंप लगाया, और स्टैंप लगाने के बाद उसने उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब जो एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और वो ऑफिस में भी हेल्प करता था, तो पूरा हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और दिखाता है उनको कि किसी ने एक लेटर लिखा है, वो भी भगवान को, और वो ऐसा बताता है हंसते हुए कि अब तक के उसने अपने करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा कि जो भगवान तक पहुंचता हो। Postmaster of Fate
amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," starting up a correspondence with God. Correspondence यानी कि चिट्ठियों के थ्रू किसी से बात करना, चिट्ठियों के माध्यम से किसी के साथ बात करना, उसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। और एमिएबल मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है, जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, उसे हम एमिएबल फेलो बोलते हैं। तो जो हमारा पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर यानी कि जो पोस्ट ऑफिस था उसका हेड, वो क्या था, एक मोटा सा था और बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था। जब उसको पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी दिखाया कि ये देखो किसी ने भगवान को लेटर लिखा है, तो वो भी पहले बहुत हंसने लगा, फिर अचानक से वो सीरियस हो गया और वो सोचने लगा कि यार कितना फेथ रहा होगा इस इंसान का भगवान में, कितना विश्वास रहा होगा, किसने चिट्ठी लिखी वो भी भगवान को, और वो चिट्ठियों के थ्रू भगवान से बात करना चाह रहा है। ऐसा वो सीरियस होकर सोचने लगता है पोस्ट मास्टर। और इधर से हमें भी पता चल रहा है कि जो लेंचो था उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था और उसने इसलिए लेटर भी लिखा भगवान को, और पोस्ट मास्टर भी यही बहुत सीरियस होकर सोचने लगता है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. Goodwill यानी कि अच्छी इच्छा शक्ति, यानी कि कुछ हम अच्छी मकसद से कुछ काम करना चाहते हैं, उसे हम गुडविल बोलते हैं। तो अब जो है पोस्ट मास्टर ने सोचा कि यार इस बंदे का भगवान से विश्वास बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। तो उन लोग ने सोचा कि चलो हम इस लेटर का जवाब देते हैं, जो भगवान के लिए चिट्ठी आई थी उसका जवाब हम देते हैं। पर जब उन लोगों ने वो चिट्ठी खोली तो उनको ये पता चला कि उनको सिर्फ जवाब देने के लिए इंक, पेपर और एक अच्छी इच्छा शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए कुछ और भी चाहिए थे। क्या चाहिए थे? लेंचो ने हमारे पैसोस मांगे थे, उसने हालचाल नहीं पूछा था, उसने पैसोस भी मांगे थे। तो अगर उन लोग को चिट्ठी का जवाब देना था तो उनके लिए उसके लिए उनको क्या चाहिए थे? पैसोस भी चाहिए थे, क्योंकि लेंचो ने भगवान से रिप्लाई में पैसोस मांगे थे। He stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Resolution यानी कि डिसीजन। अब जो पोस्ट मास्टर है वो जान गया था कि उसको अगर लेटर का जवाब देना है, चिट्ठी का जवाब देना है, तो उसको क्या चाहिए होंगे? पैसोस चाहिए होंगे, 100 पैसोस चाहिए होंगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसकी मदद करें। पर वो अपने डिसीजन पे अड़ा रहा, उसने फिर भी चिट्ठी का जवाब देना चाहा। तो वो खुद से तो उतने पैसे जमा नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, उसके ऑफिस में जितने लोग काम करते थे उन लोग की मदद ली। उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, और जो उसके फ्रेंड्स थे उन लोग ने भी थोड़ा थोड़ा कुछ दिया, पुण्य के नाम पे, उसकी मदद करने के नाम पे, कि उन लोग कुछ चैरिटी का काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी ने दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the letter in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature: God. अब जो पोस्ट मास्टर है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल था कि वो एक साथ 100 पैसों को कलेक्ट कर सके। उसने खुद की सैलरी दे दी, उसने अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली, अपने एम्प्लॉयज की हेल्प ली, फिर भी वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। तो उसने सोचा कि चलो जितना इकट्ठा हुआ है उतना ही हम फार्मर को सेंड कर देते हैं। कितना इकट्ठा हो पाया था? मोर देन हाफ, यानी कि 100 का हाफ कितना होगा? 50। तो वो 50 पैसों से थोड़ा ज्यादा कलेक्ट कर पाया, और उसने सोचा कि चलो जितना कलेक्ट हुआ उतना ही हम फार्मर को भेज देते हैं, उससे उसकी हेल्प मिलेगी। तो उन लोग ने जो एनवलप था यानी कि लिफाफा था, उसमें उन लोग ने 70 पैसोस डाले, मोर देन 50 पैसोस, और उसे उन लोगों ने लेंचो को भेज दिया। और लेंचो को ऐसा लगे कि वो भगवान की तरफ से आया है, तो उन लोग ने सिग्नेचर में क्या लिखा? गॉड, ताकि लेंचो को देख के लगे कि हाँ भगवान ने उसका रिप्लाई किया है। Following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter to him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmark of a man who has performed a good deed looked on from his officer, experiencing the contentment. यानी कि contentment यानी कि क्या होता है? Satisfaction, संतुष्ट होना। जो नेक्स्ट संडे आया उस दिन जो है लेंचो जो था वो जल्दी ही आ गया और पूछने लगा क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है। और जो पोस्टमैन था उसने खुद अपने हाथ से लेंचो को लेटर दिया कि हाँ तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, ये लो।
तो ये जो लेटर जब उसे दे रहा था तो पोस्ट मास्टर संतुष्ट होना चाहता था कि हाँ वो लेटर लेंचो तक अच्छे से पहुंच जाए। तो वो अपने ऑफिस के विंडो से देख रहा था, ये पूरा दृश्य देख रहा था और बहुत ही सेटिस्फेक्शन उसे मिला, बहुत ही संतुष्ट मिला कि चलो लेंचो तक वो लेटर एकदम सलामत से पहुंच गया। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब जब लेंचो को वो लेटर मिला तो उसने उसे खोल के देखा और उसने मनी देखा और वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। शायद हम लोग रहते तो हम लोग सरप्राइज हो जाते कि वाह भगवान ने मनी भेजा है, पर उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे वो पूरा विश्वास था, उसके में इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ भगवान जरूर उसके लिए पैसे भेजेंगे। उसका पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप था, इसलिए उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर जब उसने पैसे गिने तो उसने कितने मांगे थे? 100 मांगे थे, पर उसको कम ही दिखा। तो उसने सोचा कि अरे भगवान तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही भगवान मुझे मना कर सकते हैं, जो मैंने मांगा है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा लेंचो गुस्सा हो जाता है कि पैसे गए कहाँ आखिर। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. अब लेंचो ने जैसे देखा कि पैसे कम हैं एनवलप में, वो तुरंत गया ऑफिस के विंडो पे और उसने क्या मांगा? उधर से एक पेपर मांगा और इंक मांगा, और उधर जो टेबल लगा हुआ था उस पे वो पेपर को रख के और एकदम लिखने लगा तेजी से। और एकदम एक्सप्रेशन उसके देख के पता चल रहे थे कि वो कुछ गंभीर होके लिख रहा है। उसके आईब्रोज को भी वो रिंकल कर रहा था और एकदम एक्सप्रेशन के साथ वो लिखा जा रहा था पब्लिक टेबल पे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो पूरा लिखने के बाद वो गया फिर से विंडो पे और उधर से उसने क्या खरीदा? एक स्टैंप खरीदा, और स्टैंप को लीक करने के बाद उसने उसको जोर से जो है एनवलप पे ऐसे ठप्पा लगाया, स्टैंप को लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. क्रुक्स यानी कि चीट्स, जो चीटर्स होते हैं। तो जो लेंचो जो है उसने स्टैंप लगा के उस लेटर को एक मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर पोस्ट मास्टर उसको ही लगातार देखे जा रहा था अपने ऑफिस के विंडो से। फिर जैसे लेंचो गया तो पोस्ट मास्टर एकदम उत्सुक हो गया कि अब लेंचो ने क्या लिखा है। तो वो तुरंत गया और उसने उस लेटर को खोल के देखा। तो उस लेटर में लेंचो ने लिखा था, भगवान को दोबारा लिखा था, और उसमें इस बार लिखा था कि उसने बोला भगवान को कि भगवान जो आपने मुझे 100 पैसोस भेजे थे उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस ही बचे हैं, और वो बोलता है कि आप बाकी के पैसोस भी जल्दी से भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है उसकी। और ये भी बोलता है वो भगवान को कि इस बार जब आप पैसे भेजोगे ना तो आप इस मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि इस ऑफिस के सारे लोग क्या है? चोर है, बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि चोर हैं। इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए, ऐसा लेंचो को लगता है। और लास्ट में वो अपना नाम लिखता है लेंचो। तो इससे हमें क्या आयरनी पता चल रही है? इस चैप्टर की सबसे बड़ी आयरनी कि जो लेंचो है उसको जिन लोगों ने मदद की उनको ही वो क्या समझ लेता है? चोर समझ लेता है, क्रूक्स समझ लेता है। तो वो बहुत ही भोला होता है और उसका भगवान में इतना ज्यादा फेथ होता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि इन लोगों ने ही उसकी मदद की है, और बल्कि वो इन लोग को ही चोर समझ बैठता है। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल जीनियस एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।